नमस्कार दोस्तों, आप इस क्लास को एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए ले सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान का जो स्टेट डांस है उसका नाम है घूमर। ये एग्जाम में कई बार आया है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। और बाकी बात करें, कालबेलिया भी कहाँ राजस्थान का ही है, लेकिन ये राज्य नृत्य नहीं है। ठीक है। और बात करते हैं, चक्री ये भी कहाँ राजस्थान का है, गणगौर भी राजस्थान का है, झूलन लीला भी राजस्थान का है, झूमा, सुईसनी, घपाल, कालबेलिया, ये सब राजस्थान के फोक डांस है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न। दोस्तों आगे बढ़ती हैं, अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष। देखिए, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एबल प्राइज, जो कि गणित के क्षेत्र में मिलता है। इस बात को भी याद रखना है। चलिए आगे अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, मात्र एक देश अपना भारत है जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा मोटे अनाज का उत्पादन करने वाला देश है। याद रखिए, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और इंपोर्टेंट बनता है अपना प्रिय भारत। यहाँ पर आप देखिए, इस स्थान पर भारत है अपना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। चलिए, वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो याद रखना है, वर्तमान में जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है उसके मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है, वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी जो हैं ये वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न अवार्ड यानी कि पुरस्कार जीतने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी कौन है? साथियों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका नाम कमेंट में लिखिएगा। उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, जो कि खिलाड़ी हैं क्रिकेट के और इनको क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं और इनको एकमात्र खिलाड़ी हैं सभी खेलों में जिनको भारत रत्न, विश्व का सबसे हाईएस्ट जो है भारत का, वो क्या है? भारत रत्न है और इनको मिला है, ये भी नोट करना है कि इनको सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो आपको कमेंट में लिखनी है। बात करते हैं ध्यानचंद, इनको कहते हैं हॉकी का जादूगर, ये सब जानती हैं। ठीक है, और इनकी पुस्तक है गोल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? जो बिहू फेस्टिवल है वो किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बिहू असम का एक इंपोर्टेंट फेस्टिवल है जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, बिहू जो है असम का मुख्य लोक नृत्य है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, रोंगाली, बुहागी, कोंगाली या काटी। इसी को भोगाली कहते हैं या फिर महाबिहू। इन सभी के नाम याद रखिए। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसके पहले हेड थे, उनका नाम है व्योमकेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर है। बात करते हैं कि इनके विदेशी जो हेड थे इस कांग्रेस के, तो उनका नाम था A.O. ह्यूम। इसको भी नोट कीजिए, दोनों ही प्रश्नों को याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ स्वशासन है? तो साथियों इसका राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और ये भी याद रखना है इसका अर्थ क्या होता है, स्वशासन इसका अर्थ होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। नेक्स्ट, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था? तो इसका राइट आंसर है, नमक जो अधिनियम था इसको रोकने के लिए 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया। इस बात को भी नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठित गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है, लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले जो भारत सरकार अधिनियम ने लागू किया 1919, इसका राइट आंसर है, जिसमें सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इसको भी नोट कीजिए।
चलिए अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखना है आशापूर्णा देवी जो थी, ये भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसकी पहली महिला थी प्राप्त करने वाली आशापूर्णा देवी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो साथियों ये अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहम्मद गौरी कहाँ का? अफगानिस्तान का था। आगे बढ़ते हैं, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो सबसे पहले मुगलों ने कहाँ पर? गुजरात के सूरत में अपने कारखाने को स्थापित किया था। इस बात को भी याद रखें। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। जापान का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका शहर को, जो कि जापान का एक फेमस सिटी है ओसाका। और बात करें टोक्यो की, तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? जो अजंता की गुफाएं, केव्स ऑफ अजंता, ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, ये भी नोट कीजिए। अजंता की गुफाएं हैं और कहां पर? ये महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? देखिए जो स्त्री और पुरुष कौन, जो इसका राइट आंसर है गैर। जो गैर डांस है इसको स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं गैर डांस को। बात करते हैं गरबा डांस। गरबा कहाँ का? ये गुजरात का एक इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण फेस्टिवल क्या है? गरबा गुजरात का है। बात करते हैं घूमर, अभी हम बात करके आए हैं। घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य का कौन सा है? घूमर नृत्य। और कालबेलिया भी राजस्थान का ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो आप जानते हैं जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, पहली बात। और ये कहाँ पर? ये नेपाल में स्थित है, इसको भी नोट कीजिए। और नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जानते हैं, सागर माता, इसको सागर माता कहते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी नोट करना है। चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखना है जो इकबाल महाशय हैं, सारे जहां से अच्छा, इसके लेखक हैं इस संगीत के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते हैं इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान को लिखा है और इनको ही पहला नोबेल पुरस्कार मिला, इसको भी नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुए उसमें नीरज चोपड़ा ने रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और जो पेरिस ओलंपिक है ये भी नोट करना कहां पर हुए? पेरिस फ्रांस में हुए 2024 में। और नीरज चोपड़ा जो है इनका संबंध किससे है? भाला फेंक खेल से संबंधित है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट, 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो बांग्लादेश की जो आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने शपथ, मतलब जो झगड़ा चल रहा था राजनीतिक तौर पर, उन्होंने हाल ही में क्या किया? इस्तीफा दिया था। और जो मोहम्मद यूनुस थे उन्होंने इनके रूप में शपथ ली, इसको भी नोट कीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? तो आप जानते हैं राजस्थान में कौन सा है इसमें से? पहली बात गुड़ी पड़वा, ये कहाँ का? ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा। बोनालू कहाँ का? ये तेलंगाना सरकार का है, तेलंगाना का बोनालू। और बात करें बूंदी जो फेस्टिवल है कहाँ का? ये राजस्थान का है, बूंदी फेस्टिवल।